अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नया वर्किंग वीक आज स्टार्ट हो चुका है और फिर दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ आप लोगों ने अपने काम को करना है। लास्ट वीक में जो भी लॉसेस हुए उनको अपने माइंड से निकाल दें, उन पे फोकस नहीं करना। आपने कोशिश यही करनी है कि इस वीक में आप अपने लॉसेस को रिकवर कर लें और इसमें हम जितनी आपकी हेल्प कर सकें हम ज़रूर करेंगे, अपने एनालिसिस, अपने सिस्टम या फिर अपने सिग्नल्स के थ्रू। और आज बात कर लेते हैं आज के एनालिसिस की। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई डेटा हमारे पास है या नहीं। तो डेटा आज कोई भी हमें शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आज मंडे है तो मंडे को वैसे भी डेटा कम ही रहता है, खासतौर पे सुबह के टाइम पे। तो फिलहाल यहाँ पे राइट नाउ कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल वार के दिन चल रहे हैं तो कोई भी न्यूज़ अचानक से आ जाती है और मार्केट में कोई भी वॉलिटिलिटी एकदम से शो हो जाती है। तो मार्केट जो है इन दिनों में मिक्स सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें सेल के भी हैं, बाई के भी हैं, लेकिन ओवरऑल ज्यादा जो है इसके चांसेस वो बुलिश जोन में है मार्केट अभी, क्योंकि ये समटाइम्स होता है, इसमें डाउन ट्रेंड भी बन जाता है, अप ट्रेंड भी बन जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते अभी कि ये अपने सेलिंग प्रेशर में या सेलिंग जोन में जारी है। ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल ये अपने बुलिश जोन में ही है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे अपने पॉइंट्स कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आज आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। वैसे तो रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने अपने पिछले एनालिसिस में भी आपको बताया था कि कोई भी रेजिस्टेंस इसमें काम नहीं कर रही राइट नाउ, अपने हर रेजिस्टेंस को गोल्ड ब्रेक कर रहा है। तो आज भी हो सकता है कि अपने रेजिस्टेंस से आगे निकल जाए, चांसेस मिक्स्ड हैं। मैं वो आपसे शेयर कर देती हूँ। फिलहाल राइट नाउ जो इसकी फर्स्ट सपोर्ट है वो है 1975, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक किया है और जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट थी 1965, यहाँ से इसने बाउंस अप किया है। तो अभी भी कुछ चांसेस हैं कि या तो ये अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी और आगे निकल जाएगी। अगर निकल जाती है तो फिर जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1984। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स बैक करती है तो यहाँ पर फिर आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, जो कि काफी हद तक चांसेस यही हैं कि हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स बैक कर जाए। तो अगर रिवर्स बैक करती है तो फिर जो आपकी नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो होगी 1965। यहाँ से भी मार्केट बाउंस अप कर सकती है और अगर 1965 को ब्रेक कर देती है तो आपकी बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है 1955 से। ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकती है, यहाँ पर आपकी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है आपके लिए। लेकिन 1965 से भी बन सकती है और हो सकता है कि 1975 को ये ब्रेक करते हैं तो यहाँ से भी आपकी फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर ऐसा होता है तो फिर जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1984। और अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, जैसा कि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि अपनी हर रेजिस्टेंस को गोल्ड ब्रेक करता जा रहा है, तो अगर तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी 1987। और अगर ये भी ब्रेक हो जाती है तो जो इसकी लास्ट रेजिस्टेंस है वो है 1993। यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स बैक कर जाएगी। आज के दिन के लिए जो इसकी 3 रेजिस्टेंस हैं वो यही हैं, ये इसके रेजिस्टेंस पॉइंट हैं और ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। तो मेरे ख्याल से कि पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है कि ये 1975 से रिवर्स बैक कर सकती है, तो यहाँ से आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और अगर ये 1965 तक आ जाती है या इससे 1-2 पॉइंट पहले भी हो सकता है यहाँ से मार्केट बाउंस अप कर जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा आपकी कौन सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और कौन सी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ चीजें अब आपको खुद भी एनालाइज करनी होती हैं, उनको भी कीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ओवर ट्रेडिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपकी कोई एक ट्रेड लॉस में जा चुकी है तो भी आपको रिलैक्स रहना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग में नहीं जाना है। फिर आप नेक्स्ट डे का वेट करें, नेक्स्ट डे जब भी कोई अच्छे पॉइंट्स बन रहे हो उस टाइम पे अपनी ट्रेड्स लें, लेकिन ओवर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि मार्केट के आजकल सेंटिमेंट्स बार बार चेंज हो रहे हैं, कोई भी चीज इसमें कंफर्म नहीं है। तो ये था आज का एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्प आउट करेगा। अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो मेरा नंबर यहाँ पे मौजूद है, आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।